किसी भी सरकार ने एक सेकंड को भी किसी ने ये नहीं सोचा। सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है, न मरम्मत होने के कारण इसका मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो इसलिए डैमेज हो रहा है। उसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। बाकी आते हैं बाहर के लोग देखने इसको। आज जो बगल से गुजरे, मैंने लपक करके उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने देखा नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं ये एक संरक्षित इमारत है और इसके आसपास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो आप भी एक जनता हैं, ठीक है, इस देश का हिस्सा है, आपको नहीं लगता ऐसे गाड़ियां खड़ी हैं तो उसके में आपको क्या विचार है? नहीं, गाड़ियाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये इतने सालों से जितने भी तरह की सरकारें बनी हैं, जो भी सरकार यहाँ पर आई है उत्तर प्रदेश में, किसी भी सरकार ने एक सेकंड को भी किसी ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे जो इतने सारे ऑफिसेज हैं उनकी गाड़ियाँ कहाँ किस जगह पे जाएंगी। यहाँ पर सिविल कोर्ट है, पुरानी हाई कोर्ट की बिल्डिंग दी हुई है, स्वास्थ्य भवन है, BSL है, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, जो जगह है जहाँ पर सरकार अगर चाहे तो अब तक में पता नहीं कितनी सरकारें कितनी मल्टी स्टोरी पार्किंग बना सकती थी। अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी तो रेगुलर जो व्यक्ति यहाँ पर आने वाला है वो अपनी गाड़ी पार्किंग उसी जगह पे जाकर खड़ी करेगा, वो रोड पर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे एक सिक्योरिटी मिलेगी। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कोई भाई अगर गवर्नमेंट की तरफ जैसे सब्सिडी देते हैं, आप कुछ चीज़ करने की बात करते हैं, आप एक लिमिटेड जो है आप अपने उसके खर्चा निकालते हैं, भर का एक वहाँ पर एक फ़ीस लगा सकते हैं जो कि व्यक्ति करे, तो उससे ये सब कुछ चीज़ तब लोगों को पता लगेगा। अगर हम ये बात करें यहाँ पर जितने लोग हैं जो आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि ये बेसिकली है क्या। देखिए ये बात तो हमें नहीं लग रहा है किसी को भी पता होगी, यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सभी इस देश का हिस्सा है, सभी को पता होना चाहिए कि एक संरक्षित इमारत में से एक है। यहाँ बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके बाद भी लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। मैं आपकी गलती नहीं दे रही, मैं जानती हूँ साफ साफ इसमें सरकार की दिक्कत है। नहीं, इसमें होता क्या है कि देखिए आज के समय में अगर आप जो नोटिस करें, किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो इंसान किसी जगह से चला पहुंचा, उसने आकर किसी जगह गाड़ी खड़ी करी और अपने काम के लिए भाग गया, वो इधर उधर देख भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति होती है। मैं एक वकील हूँ, मेरे साथी वकील आज जो बगल से गुजरे, मैंने लपक करके उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज के समय में ये इस चीज़ की परेशानी, ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर अगर जो इस एरिया में ही नहीं, लखनऊ के बहुत सारे जो बाशिंदे हैं उन्हें अगर आप पूछेंगे तो बहुत पुराने होंगे, जो मुझसे पुराने पहले के जनरेशन वाले लोगों उनको मालूम हो सकता है, लेकिन आज की जनरेशन में अगर लोगों से पूछेंगे तो किसी को पता भी नहीं है कि आखिर ये चीज़ क्या है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी बेसिकली राज्य सरकार की है कि अगर ये शहर है, लखनऊ शहर की जो अथॉरिटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो इस चीज़ को बताए तो कि आखिर ये हमारी धरोहर है, ये चीज़ एक संरक्षित इमारत है, इसको यहाँ पर हमको ख़राब नहीं करना है। अभी अगर देखें रिफाई आम पे जो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे इंक्रोचमेंट, हम हर जगह देखते हैं, इमाम बाड़ा के पास जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी है, क्योंकि जो व्यक्ति आ रहा है उसको अपना स्वार्थ देखना है, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं कि ये धरोहर है, और ना ही ये चीज़ सरकार से मतलब है। सरकार को भी जो इस चीज़ का मतलब नहीं है कि बस चलते रहना चाहिए, हम बैठे हों बस, इससे मतलब है। और वो मैं अभी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तक मैं जितनी सरकारें मैं देख चुका हूँ इतने समय में, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, जो भी हो, सबकी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें यहाँ एक पार्किंग पे खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि ज़्यादातर इसमें सरकार की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं एक आम जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने इस इमारत को संरक्षित करे, लेकिन सरकार की उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए तो कम से कम कि नील गेट नाम की भी एक इमारत यहाँ है जो कि हमारे इतिहास में दर्ज है। लखनऊ तहजीब का एक ऐसा शहर जहां दीवारों से लेकर दरवाजों तक इतिहास सांस लेता है। यहाँ की इमारतें आज़ादी की कहानियां बयां करती हैं, यहाँ की इमारतें यहाँ की शान और शौकत है। लेकिन अफसोस, जब यही इमारतें जो कभी शान और शौकत हुआ करती थी उन्हें वक्त की लापरवाही झेलनी पड़ रही है, तो कैसा लगेगा? आइए आज हम आपको एक ऐसी इमारत से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं नील गेट के जस्ट नीचे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से नील गेट को, जो इसका दरवाज़ा था, इसको पूरी तरह से छेद लिया गया है, एक तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके आसपास किस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं आप देख सकते हैं। नील गेट के एकदम नीचे एक संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगा रखा है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया है। इसमें लिखा है, यह स्मारक प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1998, पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इसकी महत्वता आपको देखकर ही पता लग गई होगी कि किस प्रकार निभाई जा रही है। आगे लिखा है, यदि
कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, विलग अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप करता है, खतरे में डालता है या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है अथवा उसे प्रतिषिद्ध विनियमित क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के किसी प्रकार की मरम्मत, निर्माण, परिवर्धन, नवीनीकरण आदि करता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए 2 वर्ष तक का कारावास या रुपए 1.5 लाख तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसका दंड पता नहीं किसे मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पार्किंग के लिए गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। गेट के एकदम आगे दुकानें लगी हुई हैं और जो नील गेट जहाँ पे लिखा था केंद्रीय संरक्षित इमारत उस तरफ का, उसको किसी तरह गिरा दिया गया है। मतलब आधे लोग को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे संरक्षित इमारत भी एक है। आपको दिखा दें किस तरीके से इस तरफ लोगों ने, यहाँ आने जाने वाले लोगों ने गंदगी मचा रखी है। एक तरीके से यहाँ पे लोग, हमें लग रहा है, पेशाब वगैरह करते हैं, उसकी बहुत गंदी यहाँ बदबू वगैरह फैली हुई है और दुर्गंध मचा रखी है। और एक इधर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे संरक्षित इमारत के लिए पता नहीं किसको 1 लाख रुपए का जुर्माना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख के रखा हुआ है और दीवारों को भी जर्जर कर दिया है। कहा जाता है कि 1897 के संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों ने इसी दरवाजे के पीछे ब्रिगेडियर जनरल नील को मारा था। यहाँ उनका एक स्मारक भी स्थापित है। उनके नाम पर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस दरवाजे को नील गेट कहना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, हजरतगंज से छतर मंजिल तक जाने वाली सड़क का नाम भी नील रोड कर दिया गया। चाचा जी, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अशोक कुमार, आप जो यहाँ पे बताशे की चाट की दुकान लगाते हैं, ये इस गेट के सामने, आपको पता है ये कौन सा गेट है? नील गेट। आपको इसके इतिहास के बारे में पता है? नहीं पता। नहीं पता है। इसको बाहर देखिए एक बोर्ड लगा है संरक्षित इमारत का। जी। तो संरक्षित का मतलब पता होगा कि किसी चीज़ को संरक्षण करना, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कितना संरक्षित है? आप तो आते जाते देखते हैं लोग कैसे इसको बिगाड़ रहे हैं, ये बताइए। बिगाड़ने के लिए तो हम नहीं कह सकते, मुलाई है, देखभाल लाते हैं देखने लोग बहुत बाहर से। इसकी देखभाल किस तरीके से होती है? आपने देखा यहाँ कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिसर्स वगैरह आके इसको विजिट करते हैं? आते हैं। पर इसकी हालत तो ऐसी जर्जर पड़ी हुई है। हाँ, हालत क्या, इसकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। बाकी आते हैं बाहर के लोग देखने इसको संडे संडे आते हैं। पर चाचा जी देखिए, बाहर ऐसे बहुत लोग पेशाब करते दिख जाएंगे, गाड़ी खड़ी रहती है, तो ये आपने तो ये फॉर्मेलिटी नहीं अदा करते। ग्लोब पार्क, बेगम पार्क वाले, इसको तो देखना चाहिए ना। जो पार्क में रहते हैं जिनका LDA, इसको देखना चाहिए, तत्व विभाग देखे। किस तरीके से आपने देखा है लोग इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतिहास का है हमारे। हाँ, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो ठेला वाले आदमी, हम क्या कर सकते हैं? जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार जायसवाल। आप बता सकते हैं ये नील गेट क्या है? नील गेट अभी इसका नया नाम पड़ गया है, वैसे इसको शेर दरवाजा, वो नवाबों के ज़माने में शेर दरवाजा कहते थे। आपको इसके पीछे का इतिहास पता है? मेरा घर यहीं पे था और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे को पूरी जानकारी है। बताइए। मेरे को ये जानकारी है कि जब मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ तो मैं जब समझदार हुआ तो मेरे पापा मम्मी ने बताया कि ये शेर दरवाजा है। जी। शेर दरवाजा, कैसरबाग रोड, हाई कोर्ट। तो क्या ये दरवाजा पहले से ही ऐसे था या अब इसकी हालत ऐसी हो गई है? प्रेजेंट टाइम में इसकी हालत की मरम्मत नहीं हो रही है, न मरम्मत होने के कारण इसका मेंटेनेंस नहीं सही है, तो इसलिए डैमेज हो रहा है और इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करके मरम्मत कराई जाए। तो ये आसपास जो ऐसे दुकानें, गाड़ियां लगा देते हैं, लोग ऐसे पेशाब करते हुए दिख जाते हैं, तो आपको नहीं लगता इससे हमारा इतिहास कहीं ना कहीं गुम हो रहा है? अभी ये प्रशासन का काम है, प्रशासन इसकी जानकारी करेगा ना, तो प्रशासन इसमें वहाँ पे जो इसकी देख रेख जिनके अंडर में है वो अपने यहाँ पे चौकीदार लगाएं, वो उसकी देख रेख करवाएं, उसकी साफ सफाई करवाएं। उसका पब्लिक तो जिम्मेदार होगी नहीं, जनता जिम्मेदार नहीं होगी उसकी ना। तो ये प्रशासन उनका जिस विभाग में आता है वहाँ के कर्मचारी इनकी देखभाल करें। यहाँ उनका इस गेट के आगे भी कुछ है या सिर्फ यहीं तक? बस यहीं तक की है। बस खाली गेट है, अंदर कुछ नहीं है? अंदर कुछ लोग रहते हैं? अभी हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। वो अंदर ये है कि ये शेर दरवाजे के अंदर पुराने कुछ 1-2 कमरे बने हुए हैं, जो कि अभी जो विकास प्राधिकरण में वो लोग चले गए हैं, वहाँ के चौकीदार, वहाँ के कर्मचारी वगैरह उसमें रहते हैं। नहीं, अभी हमने अंदर जाने की कोशिश की थी तो इन्होंने दरवाजे में बाहर से ताला लगा दिया, अंदर नहीं जा सकते। ये गेट इसलिए बंद कर दिया गया है कि वहाँ से वो जो पार्किंग खुल गई है विकास प्राधिकरण वाली, वहाँ से अंदर है, इसको हमेशा बंद रखा जाता है। पार्किंग बना दिया गया है इसको। जी।
जैसा कि हमने देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, आसपास के दुकानदारों से पूछा और हमें पता चला कि लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे एक नील गेट नाम का कोई गेट भी मौजूद है। क्या इसके इतिहास के बारे में किसी को भी नहीं पता या यह इतिहास कहीं ना कहीं पन्नों में गुम हो गया है? क्या हम इसे सरकार की नाकामी समझ सकते हैं कि लोगों को नहीं पता है एक नील गेट नाम की चीज़ भी यहाँ पे संरक्षित की गई है? सही ने इसे केंद्रीय संरक्षित इमारत तो घोषित कर दिया, मगर क्या यह कार्यवाही सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? क्या सरकार इस जर्जर गेट की फिर से मरम्मत कराएगी या यह इमारत एक ऐसे ही इतिहास में गुम होकर ढह जाएगी? आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपने इतिहास को इसी तरह भुला देना चाहिए? मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन शारदा नाग के साथ काफिला।